हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे वॉल्ट चैनल में। तो अगर आप नहीं जानते तो लगभग 3-4 ऐसी डेट्स हैं जब इथेरियम के मर्ज की कुछ ना कुछ इवेंट्स हैं या फिर कोई ना कोई ऐसा इवेंट है जिससे क्या कि इथेरियम का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे जा सकता है। ऐसा मान लो कि आज रात से ये टाइम शुरू हो चुका है 31 अगस्त, उसके बाद 6 सितंबर, 10 सितंबर, 15 सितंबर और 20 सितंबर तक ये लगातार कई सारी अपडेट्स एंड इवेंट्स आने वाले हैं जिसका इम्पैक्ट बुरा या अच्छा भी हो सकता है। वो हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। इसी के साथ टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे ताकि हम एनालाइज कर पाए कि क्या इथेरियम का प्राइस सच में 900 या $1000 जाने वाला है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये भी है कि $300, $500 तक भी गिरेगा। इसमें कितनी सी सच्चाई है ये हम टेक्निकली एनालाइज करके देखेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगा अगर आप भी एक इथेरियम चेजर हो, बायर हो। चेजर कहने का मतलब अगर आप एक ऐसा प्राइस पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि जहां से आप इसमें अच्छी खासी बाइंग कर पाओ और बाद में अच्छा प्रॉफिट कमा पाओ। लेकिन यहाँ पे उल्टा सिनेरियो भी हो सकता है कि आपको इस वक्त बाय करके प्रॉफिट बुक करके इवेंट खत्म होने से पहले पहले सेल ऑफ भी करना पड़ सकता है। तो कई सारी चीजें हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हैं, जिस कारण मुझे लगा शायद ये वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो वॉफिट को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपडेट्स मैं ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर डाल रहा हूँ, वॉफ्ट ऑफिशियल के ऊपर। और अगर आप हमारा प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हो तो सिर्फ $30 का है और हजारों % का आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये डिप बाय करने का नहीं है बल्कि शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेने का, और वो भी स्पॉट का नहीं बल्कि फ्यूचर्स में ट्रेड लेने का। तो फ्यूचर्स का ट्रेड आप खुद ही जानते हैं, अगर एक्यूरेट हो तो कितना अच्छा प्रॉफिट बनता है। तो वो सब कुछ आपको हमारे प्रीमियम में मिलेगा। तो हम शुरुआत करते हैं 31 अगस्त से, फिर उसके बाद हम 6 सितंबर, 15 सितंबर और 20 सितंबर तक जो भी रहेगा वो एक्सप्लेन करेंगे। तो 31 अगस्त को क्या आने वाला है, इथेरियम स्केलिंग नेटवर्क आर्बिट्रम, इसका एक मेजर अपग्रेड आने वाला है। तो इसका एक नाइट्रो के नाम से अपग्रेड है, जिसे क्या है कि इसकी ट्रांजैक्शन थ्रूपुट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, स्लैश ट्रांजैक्शन की फीस, और इसी के साथ सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा क्रॉस चेन कम्युनिकेशन आर्बिट्रम में और इथेरियम में। तो यहाँ जितना भी क्रॉस चेन सिंप्लीफिकेशन होगी उतना ही और भी ज़्यादा फास्ट होगा, स्केलेबल होगा और जो फीस है वो कम होगी। तो नाइट्रो अपग्रेड भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कल के दिन जो अपग्रेड आएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जो ओपी है यानी कि ऑप्टिमिज्म है, उसके प्राइस में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं इन दिनों के अंदर। तो ऑप्टिमिज्म के ऊपर भी आप निगाह बनाकर रखें, जिसका कॉइन ओपी के नाम से है। तो ओपी आपको शायद बाइनेंस के ऊपर या फिर और फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर मिल जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इससे कल के दिन इथेरियम में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो अगला आता है 6 सितंबर। तो विटेलिक ब्यूटेरिन का मानना यह है कि जो बेकन चेन हार्ड फोक है वो 6 सितंबर को किया जाएगा। जो प्रॉपर मर्ज रहने वाला है ये 10 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक रहने वाला है, यानी कि बेकन चेन हार्ड फोक के बाद जो होने वाला है। वैसे ये माना जा रहा है कि इथेरियम का ऑलरेडी अप ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने सप्लाई जोन्स को क्रॉस कर चुका है, जो कि $1475 के आसपास था और इवन $1560 के आसपास था। तो कुछ एनालिस्ट का ये भी मानना है कि जो इथेरियम की रैली है वो इसके ट्रांजिशन यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक पर होने के बाद होने वाली है। लेकिन मेरा मानना ये नहीं है, बहुत जो हमारे एनालिस्ट है वो उनका मानना ये नहीं है, क्योंकि मर्ज से पहले पहले, इवेंट होने से पहले पहले एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो एक्चुअल में क्या होगा कि जो बेकन चेन हार्ड फोक होगा 6 सितंबर को, उससे क्या है कि एक फाउंडेशन ले हो जाएगी, जिससे मर्ज का मेन नेट कंप्लीट होगा 10 से लेकर 20 सितंबर के अंदर। तो अभी एक बिल्कुल नया इकोसिस्टम क्रिएट होने वाला है, यानी कि जब से ये प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक कन्वर्ट होगा उसके बाद कई सारे डैप्स जो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके थे सोलाना के ऊपर, कार्डानो के ऊपर, वो वापस इसके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इथेरियम हमेशा की तरह बेस्ट ही रहा है। हालांकि इसकी स्पीड स्लो हो चुकी थी, फीस ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन अभी सारे डैप्स इसी के ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन टाइमिंग का भी ध्यान रखना, क्योंकि जो 6 सितंबर को बेलेट्रिक्स अपग्रेड होने वाला है ये 11:34 AM UTC टाइम पे होने वाला है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना, क्योंकि उससे पहले हो सकता है कि हमें अपनी होल्डिंग्स या फिर प्रॉफिट बुक करने के लिए इथेरियम सेल ऑफ भी करने पड़े। अब बात आती है 15 सितंबर की, जो एक्चुअल मर्ज होने वाला है। तो मर्जर का जो मेन नेट है उसको कहा जाएगा एग्जीक्यूशन लेयर, और उसका जो बीकन चेन है उसको कहा जाएगा कंसेंसस लेयर। तो ये दोनों अपग्रेड करी जाएंगी। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली चीज़ है कि जो इथेरियम के खुद के डेवलपर हैं उन्होंने खुद वार्न किया कि इसमें कई सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं। तो एक्चुअल में हमें थोड़ा याद कर लेना चाहिए सोलाना का। सोलाना में भी कई सारे क्रैशेस हुए थे, बिल्कुल वैसी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही कि हॉरिबल क्रैशेस पॉसिबल हो सकते हैं जब ये मर्ज होगा। तो खासकर यहाँ जो इथेरियम के क्लाइंट्स हैं या फिर डेवलपर्स हैं उनको कहा जा रहा है कि अगर मल्टीपल कंसेंसस लेयर नोड्स को रन किया जाएगा तो प्रॉब्ली एरर्स आ सकते हैं। और एरर्स आने से क्या होता है, तो ये फंडामेंटली आप एक समझने की कोशिश करना कि जब ऐसा होता है
चेन रुकती है, ब्लॉकचेन जब रुकती है, हॉल्ट पे जाती है, तो उससे पूरी ब्लॉकचेन की जो रेपुटेशन है खराब हो जाती है और एकदम से बल्क में एक मेजर सेल ऑफ होना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि इस वक्त बार बार आपको हर जगह पे सुनने को मिल रहा होगा कि आपने इवेंट आने से पहले पहले सेल ऑफ भी करना है। एक और एक्सपेक्टेशन ये है कि इथेरियम का प्राइस जो है वो डिफ्लेशनरी किया जाएगा आफ्टर मर्ज। इसका मतलब ये है कि जो सप्लाई है वो लिमिटेड करी जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, इथेरियम का प्राइस बढ़ेगा। क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, फॉर श्योर कुछ ना कुछ सोच कर बैठे होंगे, फॉर श्योर वो इसके प्राइस में एक अप ट्रेंड भी लाना चाहते हैं। मे भी एक ऐसा समय भी आ सकता है कि जब इथेरियम बिटकॉइन को क्रॉस कर जाएगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन ध्यान रखना, ये जो रैली है वो शॉर्ट टर्म हो सकती है। क्यों? क्योंकि वेल्स बार बार सेल ऑफ करने वाले हैं और लगभग $2 बिलियन के ऑप्शंस की एक्सपायरी है 30 सितंबर को, जो कि मर्ज के बाद होगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट लगभग सभी ऑल्टकॉइन्स के ऊपर दिखने वाला है। अब बात करते हैं टेक्निकली आने से पहले कि $1000 तक कैसे इथेरियम ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये $1500 के आसपास या फिर उसके ऊपर चल रहा है। लगभग 180-85 बिलियन डॉलर का इसका मार्केट कैप चल रहा है। लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि ये अपना एक सपोर्ट लेवल $1000 का उसको रीटेस्ट कर सकता है। अगस्त के पीक प्राइस की बात करें तो जो कि $2000 के आसपास था, तो वहां से ऑलरेडी ये 25% डाउन चल रहा है। तो इसका रीजन ये भी है कि जो इसकी इनिशियल सपोर्ट है उससे ब्रेक हो चुका है। अगर हम 50 डे EMA को देखते हैं, जिससे जो डाउन साइड का रिस्क है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ जो वीकली डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है या डाउन टर्न देखने को मिल रहा है, ये अप्रैल से लेकर अब तक पहली बार ऐसा पॉसिबल हुआ है। लेकिन ये सच्चाई है कि $1000 पर हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, तो अभी भी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ आपने एक स्टॉप लॉस लगा के रखना है जो कि $1350 या फिर उसके ऊपर होना चाहिए। क्योंकि अगर सडन सेल ऑफ होना शुरू हो जाता है, सडन अगर प्राइस नीचे गिरता है, तो आपका 50-70% लॉस होने की बजाय तब थोड़ा सा ही लॉस होगा और आपके फंड सेव हो जाएंगे, जिससे आप डिप में दोबारा से इथेरियम को बाय कर पाओगे। एक और चीज़ होल्डर्स के लिए, तो यहाँ अभी हमने ट्रेडिंग की बात भी करी है, तो टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स के लिए, अगर आप सिर्फ एक होल्डर हैं, आपको 1-2 साल तक कोई परवाह नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से होल्ड करके रखें। आपको छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इथेरियम वन ऑफ द बेस्ट जेम है पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड में। इसके अलावा अगर आपको किसी और कॉइन का एनालिसिस चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। लेकिन इस वक्त इथेरियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर दो या फिर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हमेशा सारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचते रहें और आप टाइमली एक्शन लेकर अच्छा प्रॉफिट बना पाएँ। धन्यवाद।